जैसे ही यह सुनिश्चित हुआ कि वह आदमी पूरी तरह बेहोश हो चुका है, दीदी ने तुरंत अपने लोगों को अंदर आने का इशारा किया। बेहोशी की हालत में सांगबियो को लगा कि उसके पास कोई औरत है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी हर हरकत का वीडियो और फोटो सबूत के तौर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। कुछ समय बाद सांगबियो को उस रात की तस्वीरें मिलीं। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह दीदी के जाल में फंस चुका है। वह घबरा ही रहा था कि तभी फोन बजा और कॉल करने वाली दीदी थी। तस्वीरें अगले दिन अखबार में छपने से रोकने के लिए सांगबियो ने मजबूरी में दीदी की शर्त मान ली और अपने ही दोस्त सबसे भरोसेमंद आदमियों को पकड़कर सौंप दिया। असल में कुछ साल पहले दीदी का पिता जुए में बुरी तरह कर्ज में डूब गया था। उधार नहीं चुका पाने पर उसे कर्जदारों ने बंधक बना लिया। उस रात अपनी जान बचाने के लिए पिता ने अपनी ही बेटी की इज्जत गिरवी रख दी और वह शर्मनाक हरकत करने वाले 2 लोग थे। सांगबियो के वही 2 आदमी इस अपमान से टूटी हुई। दीदी ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर उसे डॉन, जो खुद भी एक गैंग लीडर था, ने बचा लिया। शायद दोनों का दर्द साझा था, इसलिए डॉन को उस पर दया आ गई और उसने उसे अपने साथ रख लिया। डॉन की देखरेख में वह जल्द ही उसकी पत्नी बन गई और दीदी कहलाने लगी। दीदी ने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने की ठानी और बहुत सोच समझकर सांगबियो के लिए यह जाल बिछाया। तस्वीरों के दबाव में सांगबियो ने अपने ही आदमियों को जेल में डलवा दिया। कुछ समय बाद जेल से खबर आई कि दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन दीदी यहीं नहीं रुकी। अगली सुबह सांगबियो की तस्वीरें भी अखबार में छप गईं। सांगबियो, जो सालों से अंडरवर्ल्ड में राज करता आया था, आखिरकार एक औरत के हाथों मात खा गया। डॉन को दीदी की यह बेरहमी देखकर चिंता हुई, लेकिन दीदी ने उसे नजरअंदाज कर बस आराम करने को कहा। इसके बाद दीदी ने तुरंत गैंग के पुराने सदस्यों को बुलाया और सारा नियंत्रण अपने हाथ में लेने की योजना बनाई। लेकिन सांगबियो के खिलाफ कार्रवाई के बाद नीचे के लोग उससे नाराज थे और अब मौका देखकर खुलकर विरोध करने लगे। माहौल बिगड़ने लगा। दीदी ने डॉन का नाम लेकर सबको शांत किया, तब जाकर लोग शांत हुए। लेकिन अब दीदी का इरादा साफ था। उसने एक एक कर विरोध करने वालों की हत्या करवानी शुरू कर दी। इस तरह दीदी ने आखिरकार पूरे गैंग पर कब्जा कर लिया। लेकिन जैसे ही वह अपनी जीत का जश्न मनाने वाली थी, डॉन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मरने से पहले डॉन ने दीदी को बताया कि उसका सबसे भरोसेमंद आदमी शियो शुआई असल में FBI खुफिया एजेंसी का जासूस है। यह कहकर डॉन की मौत हो गई। जल्द ही उसकी बात सच साबित हुई। शियो शुआई की वजह से पूरे गैंग पर छापा पड़ा और सब कुछ तबाह हो गया। दीदी ने सोचा कि वह डॉन का अंतिम संस्कार करके शहर छोड़ देगी, लेकिन वह FBI की नज़रों से नहीं बच सकी। जब एजेंसी के लोग पहुंचे तो दोनों ओर से गोलियां चली। दीदी ने आखिरी बार लड़ने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही पकड़ ली गई और इसी के साथ उसके अपराधों की कहानी समाप्त हो गई।